याद रखिए, जिस आशा की जड़ परमेश्वर में है वह कभी लज्जित नहीं करती। बाइबल संदेश टीवी प्रस्तुत करता है सच्चा वचन, सच्ची आशा। आज का विषय, आशा कभी व्यर्थ नहीं जाती। आज का वचन रोमियो 5:5, आशा लज्जित नहीं करती क्योंकि परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मनों में उंडेला गया है। आज बहुत से लोग उम्मीद रखते हैं लेकिन बार बार निराश हो जाते हैं, पर बाइबल कहती है आशा कभी व्यर्थ नहीं जाती क्योंकि यह आशा परिस्थितियों पर नहीं, परमेश्वर के प्रेम पर आधारित है। जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब परमेश्वर का प्रेम हमारे मन को संभालता है। याद रखिए, जिस आशा की जड़ परमेश्वर में है वह कभी लज्जित नहीं करती। आशा रखिए, पर मैं विश्वास योग्य है। आज अगर आप थके हुए हैं, आपकी परिस्थिति आपको भीतर से थका रही है, यीशु के पास आइए। आपकी परिस्थिति जो भी हो, जितनी भी बड़ी हो, वह आपको सच्चा विश्राम देगा। एक माँ थी, वह हर दिन अपने परिवार के लिए मेहनत करती थी, पर अंदर से वह बहुत थक चुकी थी। रात को सब सो जाते थे, पर उसकी आंखों में नींद नहीं आती थी। चिंता, डर और अकेलापन उसे अंदर से तोड़ रहा था। एक रात वह चुपचाप बैठकर रोने लगी और धीरे से बोली, प्रभु यीशु, मैं थक गई हूं, मुझे संभाल लीजिए। तभी उसे यीशु का वचन याद आया, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11:28। उसने अपनी सारी चिंता यीशु को सौंप दी। अगले दिन समस्याएं वही थीं, लेकिन उसका दिल शांत था क्योंकि उसे पता था यीशु उसके साथ है। आज अगर आप थके हुए हैं, आपकी परिस्थिति आपको भीतर से थका रही है, यीशु के पास आइए। आपकी परिस्थिति जो भी हो, जितनी भी बड़ी हो, वह आपको सच्चा विश्राम देगा। गिरने के बाद उठना। नीति वचन 24:16। धर्मी 7 बार गिरकर भी उठता है। अगर आज आप गिर गए हैं तो ये अंत नहीं है। धर्मी भी गिरता है लेकिन वह वहीं रुकता नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी 7 बार गिरकर भी उठता है। इसलिए उठिए, हिम्मत मत हारिए, रुकिए मत। परमेश्वर आज भी आपको फिर से खड़ा कर सकता है। गिरना हार नहीं है, उठना विश्वास है। विश्वास देखकर नहीं, मानकर चलता है। इब्रानियों 11:1। इब्रानियों 11:1 कहता है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। दुनिया कहती है पहले देखो फिर मानो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है पहले मानो फिर देखोगे। विश्वास आंखों से नहीं चलता, विश्वास परमेश्वर के वचन पर चलता है। जो आज दिखाई नहीं दे रहा, परमेश्वर ने अगर कहा है वह अवश्य पूरा होगा। आज परिस्थिति को नहीं, परमेश्वर के वचन को मानिए, क्योंकि विश्वास देखकर नहीं, मानकर चलता है। सच्ची शांति। हर इंसान शांति चाहता है, पैसे में, नौकरी में, रिश्तों में या किसी और चीज में। लेकिन दुनिया की शांति अस्थायी होती है, हालात पर निर्भर करती है और जल्दी खत्म हो जाती है। यीशु कहते हैं, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं, जैसी दुनिया देती है वैसी मैं नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। यूहन्ना 14:27। सच्ची शांति हालात से ऊपर होती है, दिल के अंदर होती है, तूफान में भी बनी रहती है। इस शांति को पाने का तरीका है यीशु पर भरोसा रखिए। नीति वचन 3:5। डर छोड़िए, प्रार्थना कीजिए। फिलिपियो 4:6-7। आज यीशु आपसे कह रहा है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। याद रखिए, सच्ची शांति केवल प्रभु यीशु से आती है। धन्यवाद में सामर्थ, क्योंकि धन्यवाद भय को तोड़ता है और विश्वास को मजबूत करता है। मुख्य संदेश, धन्यवाद केवल शब्द नहीं है, यह विश्वास का निर्णय है। जब हालात हमारे पक्ष में न हो, तब भी धन्यवाद कहना परमेश्वर पर भरोसे को दिखाता है। वचन कहता है, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि मसीही यीशु में तुम्हारे लिए परमेश्वर की यही इच्छा है। थिस्सलुनीकियों 5:11। धन्यवाद से परिस्थितियां तुरंत न बदलें, पर धन्यवाद से हमारा मन बदलता है, और जब मन बदलता है तो हम परमेश्वर की योजना स्पष्ट देखने लगते हैं। आज दर्द में भी, कमी में भी धन्यवाद चुनिए, क्योंकि धन्यवाद
भय को तोड़ता है और विश्वास को मजबूत करता है। समापन यीशु पर भरोसा रखिए। धन्यवाद में सामर्थ है।